Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. सो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी हमें एग्ज़ाम पेपर्स मिले छत्तीसगढ़ सीरीज़ के वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं. एंड फ्रॉम टुडेज़ वीडियो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज. तुमने लास्ट 23 ईयर्स ऑफ छत्तीसगढ़ जुडिशरी के सारे पेपर्स ईयर वाइज डिस्कस कर लिए हैं. और आज की इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सीरीज़ में आए हुए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस. और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ऑल द क्वेश्चंस ऑफ CRPC from the year 2003 to 2022. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ ₹10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. Next 65 is CJM may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years or fine which may extend to any amount. C is the answer. कहाँ पर पढ़ गया section 29 CRPC. Next 66, A has sexual intercourse with his own wife aged about 14 years with her consent. A committed rape. Because आज के टाइम में देखिए 2003 का पेपर है, उसके बाद 2013 में जो अमेंडमेंट आई थी, क्रिमिनल अमेंडमेंट है, उसमें जो है रेप के प्रोविजंस को जो है अमेंड किया गया है. अभी भी वहाँ लेस देन एज ऑफ 15 ईयर वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना वो क्या है, रेप है. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 67, ए फाइंड्स द रिंग लाइंग ऑन अ हायर रोड बाय टेकिंग इट. ए कमिट्स नो ऑफेंस. और देखिए यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कि उसने खुद के लिए यूज़ कर ली. अगर उसमें लिखा होता कि एंड यूज द रिंग फॉर हिज ओन यूज़ तो क्या होता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. अभी सिर्फ क्या रहेगा, नो ऑफेंस. Next 68, the appeal against an order of acquittal passed by the Court of Judicial Magistrate First Class shall lie to Court of Session. B is the answer. Session कौन सा है, 378 CRPC. Next 69, a voluntarily confession is admissible in evidence. देखिए रिपीट क्वेश्चन 2004 में देखा था हमने. टू मजिस्ट्रेट हैविंग कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन. बी इसका आंसर रहेगा. सेक्शन कौन सा है, 25-26 लगेगा ऑफ एविडेंस एक्ट. 70, A is not a servant in income tax department but showing himself as income tax officer putting raid in B's business center and gets valuable articles. Thus A commits cheating by personation. B is the answer. Section कौन सा है, 415. Next 71, A is a magistrate is making report to the superior officer about B's character imputation made in good faith and for public good. A commits no offense as it is within exception अंडर सेक्शन 499. देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन गुड फेथ एंड फॉर पब्लिक गुड. ये है 10th एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 499. नेक्स्ट 72, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स वेयर पुलिस है अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. नो, वेयर पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट. बी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 2L ऑफ CRPC. नेक्स्ट 73, विच स्टेटमेंट इज ट्रू. समन केस मीन्स विच इज नॉट अ वारंट केस. ये बिल्कुल ठीक है. समन केस की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइड की गई, सेक्शन 2W में एंड वारंट केस की 2X में ऑफ CRPC. नेक्स्ट 74, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में अंडर सेक्शन 438 गिव द डायरेक्शन that in the event of such arrest he shall be released on bail. C is the answer. Next 75, who can make rules or give special order from time to time consistent with CRPC as to the distribution of business among the subordinate judicial magistrates. कौन कर सकता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. D is the answer. प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 CRPC. Next 76, for appointment of special PP, how many years experience is required as a practicing advocate? 10 years. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 24 सबसेक्शन 8 में.
Next 77, A is a magistrate. In his presence, one murder took place during his morning walk. Whether he can arrest the culprit himself? Yes, he can arrest. B is the answer. Arrest by magistrate, section 44 CRPC. Next 78, where court has no knowledge about document or thing to be in the possession of any person, whether the court can issue search warrant in such condition? Yes, they can. Obviously, C is the answer. search warrant के provision कहाँ पर है? Section 93, when search warrant may be issued? CRPC, obviously. Next 79, whether any criminal court can impound any document produced before it? Yes, they can impound. A is the answer. पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 104 CRPC में. नेक्स्ट 80, ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग. कौन सी है वो? इफ अ पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस निग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज, शी कैन अप्लाई अंडर सेक्शन 125. यस. ओनली वाइफ कैन गेट रिलीफ. नो, वाइफ भी चिल्ड्रन भी ले सकते हैं. चिल्ड्रन, ये देखिए, नो ऑर्डर मेंटेनेंस, तीनों गलत हो गए. ए इज द आंसर. सेक्शन 125 CRPC फॉर मेंटेनेंस. नेक्स्ट 81, the maximum term of imprisonment awardable in a summary trial is 3 months. देखिए 4 पेपर से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है. सेक्शन है ये 262, चैप्टर है ये 21, सेक्शन 260 से और 265 से प्रोवाइड किया गया है CRPC में. हर बार मैंने यही बताया है. नेक्स्ट 82, on receipt of first information report for commission of an offence, the officer in charge police station will send the copy to the concerned magistrate under which provision? That is section 157. D is the answer. Next 83, whether a person can send fine amount through postal department without appearing in the court in some petty offences? Yes. Section कौन सा लगेगा? 206. B is the answer. Next 84, A is prosecuted for robbery and doing so voluntarily causes hurt to B. Whether he may be charged under section 323, 392 and 394? Yes, he can be charged. और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 220 एंड दिस इज इलस्ट्रेशन M. Next 85, in every criminal trial when the magistrate finds the accused guilty, he shall pass sentence after hearing the accused. क्या है? ठीक है. राइट, विदाउट हियरिंग द accused नो सेंटेंस कैन बी पास्ड. बिल्कुल ठीक है. ये सेक्शन 235 क्या कहता है? जजमेंट ऑन एक्विटल या फिर कन्विक्शन. तो इसमें लिखा हुआ जज शैल हियर. शेल का मतलब मैंडेटरी है हियरिंग ऑन सेंटेंस. तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी. जैसे 86, ABC आर चार्ज फॉर रॉबरी एंड आफ्टर ट्रायल कमिटेड बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देयर आफ्टर वेदर द सेम फैक्ट दे कैन बी चार्ज एंड ट्राइड फॉर डकैती? यस, दे कैन बी. ए इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 300 में एंड दिस इज इलस्ट्रेशन F. Next 87, the composition of an offence under section 320 shall have the effect of acquittal. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 320 में. रिपीट क्वेश्चन है, हमने पहले भी कर चुके हैं इसी सीरीज में. Next 88, whether any condition imposed by magistrate when releasing any person on bail can be set aside or modified? If yes, by whom, under which provision? By High Court or Court of Session under section 439. B is the answer. Next 89, offences against other laws except IPCs, if punishable with imprisonment for 3 years or upward but not more than 7 years, then it will be cognizable and non-bailable. A is the answer. और ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है? ये लिखी हुई है Schedule 1 ऑफ CRPC के पार्ट 2 में. देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है शेड्यूल से. पहली बार देखा मैंने क्वेश्चन ये. Next 31, warrant case means a case relating to an offence punishable with death, life imprisonment or term exceeding 2 years. D is the answer. और डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है? प्रोवाइड की गई है 2X of CRPC में. Next 32, in a first information an offence is cognizable and other is non-cognizable, the whole case shall be deemed to be cognizable. A is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 155 के सबसेक्शन 4 में CRPC. Next 33, the court of magistrate first class may pass sentence of imprisonment for term not exceeding 3 years. A is the answer. Section 29 CRPC. Next 34, the maximum term of imprisonment awardable in a summary trial is 3 months. देखिए रिपीट क्वेश्चन है सारे. बताओ, प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ डिस्कस किए हमने सारे. ये सेक्शन कौन सा है? 262 में प्रोवाइड किया गया. समरी ट्रायल चैप्टर कौन सा है? 21. कहाँ से कहाँ तक? 260 से 260
5 तक है। Next 35, whenever a magistrate is of the opinion that after hearing the evidence of the prosecution and the accused that the accused is guilty and he ought to receive severe punishment, then such magistrate is empowered to inflict. The magistrate may forward the case to chief judicial magistrate. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? कहाँ प्रोवाइड किया गया है ये? प्रोवाइड किया गया सेक्शन 325 CRPC में। Next 36, inherent powers under section 482 CRPC can be exercised by High Court only. D is the answer. Next 37, when the person who would otherwise be competent to compound an offence under section 320 CRPC is dead, then तो LRs होंगे वो कंपाउंड कर लेंगे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट. डी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 320 में ही. सब सेक्शन कौन सा है ये? सब सेक्शन 4B. नेक्स्ट 38, व्हेन विल प्रोसीडिंग्स बी विशिएटेड इफ द मैजिस्ट्रेट इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो. सेक्शन 460 प्रोवाइड करता है वेयर नॉट विशिएट, एंड विशिएट वाला कहाँ पर है? 461 में. अब जो टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94 ये वुड नॉट विशिएट होगा. ये प्रोवाइड किया गया है 460 क्लॉज ए में. ठीक है. अब जो बी, सी और डी हैं, अब ये टू होल्ड एन इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 176 ये भी 460 में प्रोवाइड किया गया है सी में. फिर ट्राइज एन ऑफेंडर समरीली ये है 461 विशिएट में, क्लॉज है एम. एंड वुड एंटर पार्डन अंडर सेक्शन 306 CRPC ये भी विशिएट नहीं करेगा 460 क्लॉज जी. तो इसमें कौन विशिएट कर देगा? सी. सी इज द आंसर. Next 39, no wife shall be entitled to receive maintenance from her husband under section 125 if she has obtained divorce from her husband and not remarried. तो मिलेगा इसे. Unable to maintain तब भी मिलेगा. Refuse to live with the husband on the ground that he keeps mistress तब भी मिल जाएगा. If she lives in adultery तब नहीं मिलेगा. D is the answer. ठीक है. No wife shall be entitled मतलब वो entitled नहीं है. Next 40, if a person in lawful custody escapes, the person from whose custody he escaped may immediately pursue the arrest in any place in India. D is the answer. ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 60 ऑफ CRPC में. नेक्स्ट 41, व्हाट इज ट्रू अबाउट कोर्ट ऑफ सेशन? इट कैन टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटमेंट. इट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटमेंट. ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले में हमने डिस्कस किया था. विदाउट कमिटमेंट भी मैंने बताया था कि डॉवरी प्रोहिबिशन में या डोमेस्टिक वायलेंस में जो है इनके पास डायरेक्ट पावर है. सेक्शन 199 हायर डिग्निटरीज वाला वहाँ पर भी डायरेक्ट पावर है विदाउट कमिटल. बट जनरल की बात पूछी हुई तो 20 का आंसर रहेगा. विदाउट कमिटल कॉग्निजेंस नहीं ले सकता कोर्ट ऑफ सेशन. नेक्स्ट 42, इन रिलेशन टू FIR विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पर. अब इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, बिल्कुल ठीक है. मेयरली मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस. कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पस. द इन्फॉर्मेंट नीड नॉट बी एन आई विटनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है. तो ये एनी पर्पस लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं द प्रीवियस स्टेटमेंट. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 43, इफ इन अ क्रिमिनल अपील एन अक्यूज डाइज एंड हिज नियर रिलेटिव्स विश टू कंटिन्यू विद इन हाउ मच टाइम दे मस्ट अप्लाई विद इन 30 days. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, रिपीट क्वेश्चन है अगेन. सेक्शन 394 अबेटमेंट ऑफ अपील, वहाँ पर मेंशन किया गया है ये चीज़. नेक्स्ट 44, 3 year पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years. अगेन हर बार डिस्कस किया है, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है. कोई भी पेपर देख लो ठाक छत्तीसगढ़ का, हर बार क्वेश्चन है इसका 468 से. तो फाइन ओनली ऑफेंस है अगर तो 6 months का लिमिटेशन है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस. 1 year तक है तो 1 year, 1 year to 3 year है तो 3 year. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 3 year पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड. तो ऑफेंस पनिशेबल नॉट एक्सीडिंग 3 year. एक्सीडिंग 3 year हो गया तो नो लिमिटेशन. नेक्स्ट 45, इन रिलेशन टू एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. फैक्ट्स इंक्लूड ओनली फिजिकल फैक्ट्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, यस बिल्कुल ठीक है. कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर्स, ये करेक्ट नहीं है. इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, यस. फैक्ट इज सेड टू बी नॉट टू बी प्रूव्ड, नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड, ये बिल्कुल ठीक है. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट है 46, ए वॉलंटरी कन्फेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस वेर मेड टू पुलिस ऑफिसर नो मैजिस्ट्रेट हैविंग कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, यस. देखिए अगला टू विलेज सरपंच विद रिक्वेस्ट टू सेव हिम फ्रॉम पुलिस, तो वो नहीं होगा. वेर इट लीड्स टू नो डिस्कवरी, डिस्कवरी होगा तब रेलिवेंट हो जाएगा. तो इसमें आंसर क्या रहेगा? बी. सेक्शन कौन सा लगेगा? 25, 26.
नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए आई वुड से कि ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई, कहाँ दी गई है, सेक्शन 2C में ऑफ CRPC। तो वहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, एंड नॉन कॉग्निजेबल जिसमें अरेस्ट नहीं कर सकती। अब देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो डज नॉट अप्लाई हो गया ए। फिर FIR रिपोर्ट कैन बी लॉज्ड विद द पुलिस, तो FIR तो किस केस में लॉज होगी, ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंस में। फिर ऑफेंस पनिशेबल विद लेस देन 2 ईयर, तो क्या हो गया, दैट इज समन्स केस। फिर ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 3 ईयर, तो ये दोनों ऑप्शन जो है बनते नहीं है यहाँ पर। तो इसमें आंसर हम देखें तो A, C और D हो गए, ठीक है। और यहाँ पूछे डज अप्लाई, तो इसमें आंसर B होना चाहिए था। आई वुड से क्वेश्चन ही गलत है, तो भी मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक ये मेमोरी बेस्ड पेपर था ये। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर आफ्टर विच एंड नॉन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। दैट इज 90 डेज के बाद जो है छोड़ना पड़ेगा। तो अगर 10 ईयर एंड अबव की पनिशमेंट है तो 90 डेज का टाइम पीरियड है चार्जशीट फाइल करने का, और अगर 10 ईयर से कम की है तो 60 डेज का है। तो इस केस में 90 डेज रहेगा। सेक्शन कौन सा है, 167 CRPC। नेक्स्ट 33, व्हेन द ऑफेंस पनिशेबल अंडर IPC इज ट्राइड बाय समरी प्रोसीजर द पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड, कितनी एक्सीड नहीं कर सकती, 3 months, B इज द आंसर। और सेक्शन कौन सा है, 262 समरी ट्रायल। समरी ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है, 260 से और 265 तक। चैप्टर कौन सा है, ये 21 समरी ट्रायल्स। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, ए डाइवोर्स हिंदू वाइफ हु हैज़ नॉट रीमैरिड एंड अनएबल टू मेंटेन, यस मिल जाएगा। ए वुमन अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ हु इज लिविंग विद द मैन एज हिज मिस्ट्रेस, मिल जाएगा। वुमेन लिविंग इन अडल्टरस लाइफ नहीं मिलेगा, इसको भी नहीं मिलेगा। ये उस टाइम 2008 की बात कर रहे हैं, ये उस टाइम पर जो है ना ये B वाला भी नहीं मिलता होगा, बट आज के टाइम में इसको अलाउ कर दिया गया है, तो ये भी आंसर रह सकता है। चिनमुनिया वाला केस अगर आपको पता हो तो वो पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट है 42, एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 में भी ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, सी इज द आंसर। सेक्शन 438 में प्रोवाइड किया गया है ये। नेक्स्ट 43, whether sentence awarded in default of payment of fine can be set off under section 428 CRPC, नो वो नहीं कर सकते, B इसका आंसर रहेगा, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते कहीं पर भी। नेक्स्ट 51, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320, क्या होता है, एक्विटल, सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये, 320 में ही, और सब सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन है 8। नेक्स्ट 52, इन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 145 CRPC प्रायर पोजेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, व्हाट इज दैट पीरियड, दैट इज 2 months, B इज द आंसर। एंड ये प्रोवाइड किया गया इसके सब सेक्शन 4 के प्रोवाइजो में। नेक्स्ट 81, फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ एक्विटल इन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल केस पास बाय JMFC, अपील में प्रेफर टू, किसके पास जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी, B इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 374 में, एंड ये सब सेक्शन 2। नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेशंस कोर्ट, कैन टेक कॉग्निजेंस विदाउट कमिटल, नो, ओनली ऑन कमिटल, या फिर कैन टेक कॉग्निजेंस ऑन रिकमेंडेशन ऑफ DM, या फिर प्रोवाइड चार्जशीट, नो, ओनली ऑन कमिटल होता है। बट किसी किसी केस में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, जैसे कि डॉवरी प्रोहिबिशन में है, सेक्शन 190 है, CRPC है, डेफेमेशन हायर डिग्निटरीज, तो वहाँ पर डायरेक्ट भी ले सकते हैं विदाउट कमिटल भी। तो ये कहूँगा ये पार्टली करेक्ट हो सकता था, B इसका आंसर रहेगा वैसे। नेक्स्ट 83, नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज PP फॉर डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम इज इन द लिस्ट ऑफ DM पैनल मेड बाय द DM, C इज द आंसर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 24 सबसेक्शन 5 में ऑफ CRPC। नेक्स्ट इज 84, when the accused appellant dies during the pendency of appeal and his near relative wants to continue the appeal, then within what period he should apply for the leave to court to continue the appeal,
विदिन 30 days, डी इज द आंसर। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 394 अबेटमेंट ऑफ अपील CRPC में। नेक्स्ट 90 PP फॉर अ डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बी इज द आंसर। क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। नेक्स्ट 91 पार्टी में अवेल रेमेडी अगेंस्ट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास्ड बाय JMFC। क्या अपील कर सकते हैं बिफोर सेशन जज, रिवीजन या फिर रिव्यू बिफोर सेम कोर्ट? इसमें नन ऑफ द अबव, सेट असाइड करवा सकते हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर को। नेक्स्ट 93 समन्स टू द अक्यूज मे बी सर्व्ड बाय सर्विंग ऑफिसर, ए इज द आंसर। ये कहाँ मेंशन किया गया, प्रोवाइड किया गया सेक्शन, देखिए सेक्शन है ये 62 CRPC। कैसे पता लगा? देखिए समन्स टू अक्यूज लिखा हुआ यहाँ पर, डिफेंडेंट नहीं लिखा हुआ। डिफेंडेंट लिखा हो तो CPC का होगा, CPC के समन्स हैं ऑर्डर 5। अगर यहाँ पर अक्यूज लिखा है तो इट इज क्लियर दैट इट इज CRPC एंड सेक्शन 62। नेक्स्ट 96 फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 167(2) द पीरियड ऑफ 60 days or 90 days विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट्स, बी इज द आंसर। Next 97, a person for the offence of theft is convicted and sentenced by JMFC to 1 year imprisonment and fine. What is the maximum term of imprisonment which can be awarded in default of payment of fine? देखिए थेफ्ट की पनिशमेंट कितनी है? 3 years की प्रोवाइड की है 379 में। तो 3 years को इंटू करेंगे 12 तो कितना होगा? 36 month। उसको डिवाइड कर देंगे 1/4 तो कितना हो गया? 9 months। तो बी इसका आंसर रहेगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। Next 11, list of cognizable and non-cognizable offences is provided under Schedule 1 of CRPC। Schedule में लिखे हुए हैं कि कौन सा cognizable, कौन सा non-cognizable, कौन सा bailable, non-bailable और which court will deal with it। Next 12, Section 6 of CRPC provides 4 classes of criminal code, B इसका आंसर रहेगा। Next 13, pre-bargaining is provided under which part of the CRPC? Under Chapter 21A। 21A है ये। एंड सेक्शन कितने हैं? 265A से 265L तक। एंड कब आया था ये? बाय 2006 अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 5/7/2006। ठीक है, 5 जुलाई 2006 से लागू हो गया था। नेक्स्ट 14, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 106 इज वेस्टेड इन, किसके पास है 106 में? कोर्ट ऑफ सेशन प्लस मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC के पास। तो इसमें से तीनों ऑप्शन ये गलत हो गए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा जरूर हुआ है बट यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखते तो, और बट यहाँ पर ओनली लिखा हुआ, फिर वो भी गलत हो जाता। आंसर क्या रहेगा इसका? डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट 15, विच सेक्शन ऑफ CRPC डिफाइंस कॉग्निजेबल ऑफेंस? 2C, सी इज द आंसर। 2A में क्या है? बेलेबल, नॉन बेलेबल। बी में क्या है? चार्ज। फिर डी में क्या है? कंप्लेंट। नेक्स्ट 16, अंडर सेक्शन 41C ऑफ CRPC स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश पुलिस कंट्रोल रूम, मतलब PCR एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 17, अंडर विच प्रोविजन एन अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, दैट इज 41D, डी इज द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रोविजन से ही। नेक्स्ट 18, अंडर सेक्शन 102 CRPC हु इज ऑथराइज्ड टू सीज स्टोलन प्रॉपर्टी? ओनली पुलिस ऑफिसर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 19, विच प्रोविजन ऑफ CRPC डील्स विद पावर ऑफ रिवीजन ऑफ हाई कोर्ट? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 401, डी इज द आंसर। एंड 399 में किसकी है? सेशन जज की पावर फॉर रिवीजन। नेक्स्ट 20, अंडर सेक्शन 468 CRPC फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 year, द पीरियड ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस इज 3 year। ये देखिए 2016 में हमने डिस्कस किया था, डिटो क्वेश्चन आया हुआ था वहाँ पर भी। तो सेक्शन 468 क्या है? लिमिटेशन पीरियड बताता है कि कब आपने जो है कॉग्निजेंस लेनी है, कितने टाइम पीरियड के अंदर। तो अगर फाइन ओनली है तो 6 months के अंदर लेनी है, अप टू 6 months का टाइम पीरियड है। फिर 1 year की पनिशमेंट वाला कोई अपराध किया है तो 1 year की है, 1 year to 3 year किया है तो 3 year है, 3 year अबव है तो नो लिमिटेशन। तो यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग 3 year लिखा हुआ, इसका मतलब कहाँ फॉल किया? इस कैटेगरी में। 3 year इसका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 85 सीआरपीसी डज नॉट कवर विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड प्रॉपर्टी। 85 में रिलीज है, सेल है, रिस्टोरेशन की बात है, रीसेल की बात नहीं है। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 42, अंडर सेक्शन 142 सीआरपीसी मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इशू इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 43, व्हेन द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिशन डिस्चार्ज द अक्यूज्ड at any time before the charges have been framed, a complainant is absent on the day of fixing the hearing, या फिर offense is lawfully compounded and is not a cognizable offense। दोनों होंगे ये, both देखिए लिखा है तो फिर पूरी स्टेटमेंट लिख दी। तो 3 इसका आंसर रहेगा। ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है पेपर में, इधर कट हो गया है। Next 44, which of the following may not be a particular in record in summary trial as per the section 263। parentage of the accused, वो तो लिखते ही है ना भाई, कोई भी नाम है सन ऑफ सो एंड सो, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन में। तो 263 में जो है ये मेंशन किया गया है नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, कि भाई मुकेश सन ऑफ सो एंड सो रेजिडिंग एट सो एंड सो। नेक्स्ट है 45, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी और एट्रोफॉइस कॉन्विक्ट, दैट इज सेक्शन 300। एट्रोफॉइस एक्विट भी है इसमें एंड कॉन्विक्ट भी है। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 46, ए कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस में करेक्ट अ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर। 1 इज द आंसर। ऑल्टर नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता, तो 1 इसका आंसर रहेगा। और ये क्या प्रोवाइड किया गया, मेंशन किया गया सेक्शन 362 में ऑफ सीआरपीसी। Next 47, which of the following conviction is appealable? Convicted by High Court in case wherein the accused pleaded guilty. When pleaded guilty, no appeal would be there. Conviction petty cases when the sentence of 4-month imprisonment. Point 1 ये सेक्शन है 375, सेकेंड है सेक्शन 376। तो अप टू 6 months तक जो हाई कोर्ट ऑफ पनिशमेंट दे रहा है उसमें कोई अपील नहीं होती। फिर कन्विक्शन पेटी केसेस कोर्ट ऑफ सेशन में सेंटेंस ऑफ 4 month ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज 3 month इम्प्रिजनमेंट है तो अपील नहीं होगी। 4 month आ गया है यहाँ पर तो अपील हो जाएगी। इन पेटी केस मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद अ फाइन 100 रुपीज़, तब भी नहीं होगी, ठीक है ना। सेक्शन 376 में ही मेंशन किए गए हैं ये। आंसर रहेगा इसका 3। नेक्स्ट 48, जजेस इन कोर्ट ऑफ सेशन आर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। 4 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 9 ऑफ सीआरपीसी में। नेक्स्ट 49, पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु हैज इन हिज पोजेशन विद लॉफुल एक्सक्यूज एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। देखिए विद लॉफुल एक्सक्यूज लिखा हुआ है, अनलॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो उसको अरेस्ट कैसे करेंगे, वो इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर लेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर तब कर लेंगे, रीजन सस्पेक्टेड टू बीइंग डिजर्टर तब भी कर लेंगे। ये सब लिखे हुए हैं सेक्शन 41 में। आंसर क्या रहेगा 1। लॉफुल एक्सक्यूज क्या हो सकता है कि घर में आग लगी हुई है और हाउस ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स है, या फिर किसी के घर का जो है ताला ख़राब हो गया है और उसके मालिक ने ही खुद बुलाया कि भाई ताला खोल दे, तो लॉफुल एक्सक्यूज़ है ना। नेक्स्ट 50, ए वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। इसका आंसर क्या रहेगा 4। Next 89, dash offenses of same kind within 12 months can be charged together as per the provisions of CRPC। 3 offenses and section कौन सा है ये, सेक्शन है 219 CRPC। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स। अब नॉन कॉग्निजेबल की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है, इसकी डेफिनेशन जो है वो दी गई है सेक्शन 2L में, ठीक है। और क्या लिखा गया है वहाँ पर, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसमें क्या होता है, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। 2 इज द आंसर, 2L CRPC। नेक्स्ट 2, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड हैज़ नॉट बीन अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आईओ को जो है आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बना सकते, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आईओ को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दिया तो वो तो अपना ही फेवर करेगा,
एंड इसका प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 25 CRPC में लिखा हुआ है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल बी APP अनलेस एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, ठीक है। और सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे कि भाई जो पुलिस ऑफिसर को उसको नहीं बना सकते अगर ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड अगर वो पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। तो दोनों यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बोर्न अंडर सेक्शन 109 एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एक्सिक्यूटेड फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसका देखिए एक तरीका है याद करने का। 106 से वो 110 तक स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सिर्फ 6 और 10 वाले हैं 3-3 साल के, बाकी सब जो है 7, 8 एंड 9 जो हैं कितने साल के लिए हैं? 1 ईयर के लिए हैं। देख लीजिए आप, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। एंड सिर्फ 106 में जो है कोर्ट ऑफ सेशन या फिर MM या फिर JMFC वो जो है बॉन्ड ले सकते हैं। बाकी सब में EM जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो बॉन्ड ले सकता है। नेक्स्ट है 4, इन विच द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड टू अपलोड ऑनलाइन FIR विद इन 24 आवर ऑफ लॉजिंग। तो देखिए वो रिसेंट केसेस में था ये 2016 में, तो वो था यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। FIR पर ये मेन केस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5, द प्रोविजन फॉर लीगल एड टू अक्यूज्ड आर प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC? 304 में है ऑब्वियसली, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट है 6, बेनिफिट ऑफ प्ली बार्गेनिंग कैन नॉट बी गिवन टू एन अक्यूज्ड इफ ही हैज कमिटेड ऑफेंस वेयर पनिशमेंट इज बिलो 7 ईयर। नो तब तो मिल जाएगा, अबव 7 ईयर तो नहीं होगा। ऑफेंस रेडी टू माइनर तब भी मिल जाएगा बेनिफिट। रेडी टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर तब नहीं मिलेगा, अबव है 14 ईयर तो मिल जाएगा। तो सेक्शन 265A से और L तक है प्ली बार्गेनिंग। चैप्टर है 21A। कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को इफेक्ट करता है या फिर वुमेन के साथ है या फिर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज है, तो उसमें जो है प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट 7, इन समरी ट्रायल मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू कितनी होती है? 3 मंथ्स की। 4 इज द आंसर। समरी ट्रायल की प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 260 से 265 तक। एंड ये 3 मंथ्स कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 262 में। नेक्स्ट 8, द बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज स्टेटेड इन सेक्शन 468(2) CRPC does not apply if the offence is punishable with imprisonment for term exceeding 3 years. 3 is the answer. 468 में क्या लिखा हुआ देखिए, अगर फाइन ओनली ऑफेंस है तो अप टू 6 मंथ्स का लिमिटेशन है, अप टू 1 ईयर की है तो 1 ईयर का लिमिटेशन है, अप टू 1 ईयर तो 1 ईयर का लिमिटेशन है, एंड 1 से 3 ईयर है तो 3 ईयर का लिमिटेशन है, और 3 ईयर एंड अबव है तो नॉन लिमिटेशन। यही तो लिखा हुआ है। तो लिमिटेशन जो है अप्लाई कब नहीं होगा? जब 3 ईयर से ऊपर का कोई ऑफेंस हो। ऑलराइट, ये भी यूपी में पूछा गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से यूपी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट 24, which of the following section of CRPC provides an accused the right to be defended by pleader of his choice? That is 303. लीगल एड कितने में है? 304 में। 302 में परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, ओके, एंड 306 टेंडर पार्डन टू अकम्प्लिस। Next 25, in which of the following cases have the rights of arrested person have been enumerated by the Supreme Court? कौन से केस में कहा गया था? DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1 इसका आंसर रहेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वेरी फेमस केस। नेक्स्ट 26, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर 173 इज कॉल्ड चार्ज शीट। 3 इज द आंसर। चलान बोलते ना, चलान पेश कर दिया, चार्ज शीट होती है वो। केस जारी कितने में है? 172 में। नेक्स्ट 27, डॉक्ट्राइन ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर, 3 ईयर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 1 ईयर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिकॉज 7 ईयर अपवर्ड की इम्प्रिजनमेंट है, उस पर जो है प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है। तो आंसर रहेगा 3। कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 265A में ऑफ CRPC। नेक्स्ट 28, व्हाट वाज द CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस्ड? तो क्या इंट्रोड्यूस किया था? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम।
प्ली बार्गेनिंग कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 2006 की अमेंडमेंट से। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप कितने में है? 164A में। ये 2005 की अमेंडमेंट से आया था। ऑलराइट, नेक्स्ट 29 सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC अलाउज पुलिस कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अक्यूज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। देखिए मैक्सिमम पीरियड जो पुलिस कस्टडी मिलती है वो मिलती है 15 डेज एंड ओनली फर्स्ट 15 डेज। ठीक है, फर्स्ट 15 डेज के लिए कस्टडी मिलती है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो सारे ही रॉन्ग हैं, 60 नहीं होता। और टोटल कस्टडी की बात है ये, टोटल जो कस्टडी पीरियड होता है वो 60 डेज 90 डेज एज पर दी ऑफेंस, जिसमें पनिशमेंट जो है 10 ईयर एंड अबव की रहती है, उसमें मैक्सिमम कस्टडी 90 डेज की रहती है एंड 10 ईयर लेस है तो 60 डेज की रहती है एज द केस में भी। और प्रोवाइजो में लिखा हुआ है अदर देन दी पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम पीरियड 15 डेज रहता है और फर्स्ट 15 डेज ही रहता है इन जेल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी ओनली फॉर फर्स्ट 15 डेज के लिए मिलती है, तो ये ऑप्शन सारे इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट 30, व्हाट इज द बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो कितना होता है? 1 ईयर। तो फाइन ओनली अगर ऑफेंस है तो कितना है? 6 मंथ्स का, तो अप टू 1 ईयर है तो 1 ईयर, अप टू 3 ईयर है तो 3 ईयर, फिर अगर 3 ईयर से ज़्यादा है तो नो लिमिट। एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 468 CRPC। ऑलराइट, नेक्स्ट 31, द पावर टू रेमिट सेंटेंस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 3 इज द आंसर। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 432 CRPC। और IPC में भी सिमिलर सेक्शन है, कितने में? 54, 55, but that is for commutation. Next 32, in which of the following cases Supreme Court recently held that recall of witness cannot be permitted endlessly on the pretext of fair trial? That is State of Haryana versus Ram Meher. 1 is the answer. देखिए रिसेंट जजमेंट्स पूछी हुई हैं उस टाइम की, तो अभी जो 2022 की जो रिसेंट जजमेंट्स हैं उनको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। After finishing this Chhattisgarh and UP judiciary, I will make a video for all the landmark judgments of 2022. Next 33, in which of the following section of CRPC is the provision for compounding of offences? तो कितने में है? That is section 322 इसका आंसर रहेगा। Next 34, under section 395 CRPC, which court can entertain case under reference? तो 395 में रेफरेंस की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। 4 इज़ द आंसर। और हाई कोर्ट की रिवीजन की पावर कितने में है? 401 में। और सेशन जज के पास क्या है? सेशन कोर्ट के पास रिवीजन की पावर है, रेफरेंस की पावर नहीं है। वो कितने में दी गई है? 399 में। नेक्स्ट 21, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट when committed cognizable offense and proclaimed offender by state government. Yes, both of the options are true. 3 is the answer. Section कौन सा है? 41 of CRPC. Next 22, under which section of CRPC assistant public prosecutor is appointed by the government? Section 24 है ये। 1 इसका आंसर रहेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। Next 23, who is competent to issue conditional order for removal of nuisance under section 133? तो DM, SDM, EM, all of the above. 4 is the answer. Next 24, cognizance under section 498 of IPC can be taken upon police report, complaint of victim, parents की complaint पर। Yes, all of the above. 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अक्यूज पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट विटनेस। ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। अक्यूज पर्सन इज कॉम्पिटेंट विटनेस सेक्शन कौन सा है? 315 CRPC में है। ठीक है, अक्यूज कैन बी पनिश्ड इफ ही गिव्स फॉल्स आंसर इन एग्जामिनेशन अंडर 313। नो, ही कैन नॉट बी पनिश्ड। फिर 3, कन्विक्शन कैन बी बेस्ड अपॉन दी एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मैजिस्ट्रेट, पार्टली रिकॉर्डेड आना चाहिए यहाँ पर अनदर मैजिस्ट्रेट। ये ठीक है। अब ओबियसली मान लीजिए मैजिस्ट्रेट की ट्रांसफ़र हो गई भी इन बिटवीन, तो क्या वो एविडेंस पूरा ख़राब हो जाएगा? नो। कंपाउंडिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 328 डज नॉट हैव द, इट डज हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। इफेक्ट पर यहाँ पर कॉमन फुल स्टॉप नहीं आएगा, ओ छोटा आएगा।
बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है पेपर में, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट 26, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस अप टू 7 years। कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 29 CRPC। नेक्स्ट 27, व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड। अब देखिए बी में भी नहीं होगा यहाँ पर, ये ही है। दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही मे अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल। प्रोविजन कहाँ पर है? 438 में। कौन दे सकता है? हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 28, हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 टू टेक सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। तो कौन नहीं ले सकता? EM नहीं ले सकता, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ले सकता है, कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो वो ले सकता है यहाँ पर, लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं ले सकता। तो 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 106 में ही मेंशन किया गया है ये। और कितने साल के ले सकता है? फॉर 3 years। नेक्स्ट 29, द पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केस इनटू वारंट केस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 259 CRPC। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 30, द प्रोविजन टू टेंडर पार्डन टू एन अकम्प्लिस इज गिवन अंडर सेक्शन 306। 2 इज द आंसर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रोविजन से। नेक्स्ट 35, एंड अंडर सेक्शन 161 ऑफ द CRPC इज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। तो कब करते हैं? ड्यूरिंग ट्रायल एंड बिफोर इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो दैट इज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का कोई भी काम होगा कब होगा? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होगा और बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल होगा। तो यहाँ पर बिफोर इंक्वायरी ट्रायल नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट 36, द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन कितने में है? जो सबसे कम वाला होगा 25 से 37 में। डी इसका आंसर रहेगा। बाकी ट्रायल कौन कौन सी तरह लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपकी भी तैयारी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एन अक्यूज इन द कस्टडी? नॉट एक्सीडिंग 7 days। सी इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? दैट इज इन सेक्शन 167 एंड सब सेक्शन 2A। ऑलराइट। 38, for the purpose of taking cognizance of an offence, what period of limitation is prescribed for an offence carrying punishment not exceeding 1 year by the court? तो 1 year तक कौन सा है? 1 year वाला ही होएगा। तो B इसका आंसर है। और प्रोविजन कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये इट इज़ मेंशन इन सेक्शन 468। वहाँ पर देख लीजिए। अप टू 1 year के लिए अगर है तो 1 year, फिर 1 to 3 है तो 3 year, 3 year एंड अबव है तो नो लिमिटेशन, और फाइन ओनली वाला है तो अप टू 6 months। ये लिमिटेशन पीरियड है ऑफेंसेस का। नेक्स्ट 39, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC मैजिस्ट्रेट में डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन। बड़े इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दैट इज सेक्शन 139। बी इसका आंसर रहेगा। डायरेक्ट प्रोविजन से क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी। फिर है 40, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC नीड नॉट टू बी साइंड बाय द मेकर। तो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है ना, उसका सेक्शन पूछा है यहाँ पर, लेकिन जो नीड नॉट टू बी साइन वाला जो है ना, दैट इज सेक्शन 162। और ये स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई 161 वाली, उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। तो सी इसका आंसर रहेगा। फिर 41, ए पर्सन कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 बाय दी। ये जो 160 है वो नियर बाय हैं किसके प्रोविजन से? पुलिस के। तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, मतलब IO जो है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो समन कर सकता है 160 में। ठीक है। नेक्स्ट 42, द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 197। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 43, एन अक्यूज पर्सन मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस। तो सेक्शन कौन सा है फिर ये? दैट इज सेक्शन 315। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44, अंडर सेक्शन 190 का 2 CRPC, हु मे एम्पावर मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कौन कर सकता है? दैट इज CJM। सी इसका आंसर रहेगा, वहीं पर मेंशन किया गया है ये। नेक्स्ट 45, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन CRPC मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में कंडक्ट समरी ट्रायल। दैट इज सेक्शन 261। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 46, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर CRPC बाय क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम कितने में है? दैट इज इन सेक्शन 357 का सी। सी इसका आंसर रहेगा।
11 अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC ए पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। देखिए सेक्शन तो 82 है, बट सब सेक्शन कौन सा है? 1, 3 और 4, दैट इज सब सेक्शन 4। डी इसका आंसर रहेगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने जो इसमें आंसर की बताई हैं, यूट्यूब पर कई वीडियोज़ हैं, तो उन्होंने बताया ही ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन। बट बी में देखिए कहीं भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात नहीं की गई है। वहाँ से भी लिखा हुआ है कि प्रोक्लेम करेंगे और जो पर्सन एब्सकॉन्डिंग होगा उसके बारे में, ठीक है ना। तो जो प्रोक्लेम ऑफेंडर होता है, पर्सन एब्सकॉन्डिंग, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप सिर्फ कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं IPC वाले, जो जैसे कि 302, 304, 364 जो लिखे हुए हैं सेक्शन 4 में, उन्हीं पर आप जो है किसी ऑफेंडर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट वाला मैच करना है। देखिए कितनी बार मैंने डिस्कस किया है ये। फॉर पीस कीपिंग है ऑन कन्विक्शन, तो 106 में है वो। हैबिचुअल ऑफेंडर का है लास्ट 110, तो अब इससे ही मैच कर लो आप। तो डी का 4 देखिए 2 में है, और फिर 2 का C 1 में है, तो इसका ए इसका आंसर हो गया। सस्पेक्टेड कितने में है? 9 में। एंड सिडिशियस मैटर्स वो है 108 में। ए का है 3। देखिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर, देखिए डिफ़िकल्ट कर दिया, ये 1, 2, 3 साइड लिख दिया और ABCD साइड लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाए। तो ए का 3 है, डी का 4 है, बी का है 1 और सी का है 2। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 126 CRPC मेक्स प्रोविजन फॉर। देखिए फोरम मतलब कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन सा कोर्ट किसके पास जुडिक्शन है, फिर एविडेंस की बात भी की गई है, एविडेंस दे सकते हैं, फिर कॉस्ट की बात भी की गई है। तो तीनों रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन बनाया गया है ये वाला। देखिए 126 यहाँ प्रोसीजर की बात की गई है, और देखिए मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट, मतलब फोरम की बात की गई, कहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर वेयर ही रिजाइड, वाइफ रिजाइड, बोथ रिजाइड, ठीक है। फिर ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग्स, देखिए यहाँ पर एविडेंस की बात आ गई। और देखिए लास्ट सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है शैल हैव द पावर टू मेक ऑर्डर एज टू कॉस्ट, तो मतलब फोरम हो गया, एविडेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, तीनों आ गए इसमें, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 14, कंडीशनल ऑर्डर अंडर CRPC फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस कैन बी पास्ड बाय DM या फिर SDM या फिर EM। तो DM, SDM, EM, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है? 133 CRPC। नेक्स्ट 15, एज पर सेक्शन 1(2) विच चैप्टर ऑफ CRPC शैल अप्लाई टू नागालैंड। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज चैप्टर 8, 10 और 11 शैल नॉट अप्लाई। मतलब अप्लाई कौन से होते हैं, इसका मतलब फिर 8, 10 और 11, तो डी इसका आंसर हो गया। सिर्फ ये अप्लाई होंगे, बाकी के अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड में। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो 179 में क्या है? ऑर्डनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, नहीं वो है 177 में। 179 में क्या है? ऑफेंस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन एंड कंसिक्वेंस एंस्यू, ठीक है। अब 78 में क्या है? प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये वेयर द एक्ट इज डन, ये 179 में है। फिर है सी, ऑफेंस कमिटेड ऑन वॉयज एंड जर्नी, 183, ये बिल्कुल ठीक है। ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स, ये है 182, इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, सी इसका आंसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ CRPC फ्रॉम द ईयर 2003 टू 2022। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो, तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.